दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आइए अब चलते हैं, सफ़र शुरू करते हैं अपना जागेश्वर की तरफ, जो हमारा अधूरा रह गया था। काफ़ी समय से मैं कुछ परेशान था, इस वजह से आप लोगों से नहीं जुड़ पाया, अपने ब्लॉग पूरे नहीं कर पाया। अब मुझे टाइम मिला है, अपने अपने ब्लॉग पूरे कर रहा हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड की भूमि एकदम स्वर्ग की तरह है। और अगर लोग कहते हैं कि कश्मीर स्वर्ग है, तो ऐसा नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल, ये भी स्वर्ग ही है। और उत्तराखंड में घूमते हुए आपको अपनापन और वो एहसास मिलता है जो आपको अपनी धरती माँ से मिलना चाहिए। और उत्तराखंड में जब आप घूमते हैं तो जगह जगह आपको छोटे छोटे मंदिर भी मिलते हैं, मगर कई बार ऐसे घूमते हुए आपको कई ऐसे मंदिर मिलते हैं जिसकी महत्वता आपको पता नहीं होती है। बट वो मंदिर बहुत ही प्रामाणिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मान्यता होती है उनकी। ऐसा ही एक मंदिर है गोलू देवता मंदिर, जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, हम जब जा रहे थे जागेश्वर धाम की तरफ कैंची धाम से, तो रास्ते में पड़ा था गोलू देवता मंदिर। यह है जी गोलू देवता मंदिर, जिनको कहा जाता है न्याय के देवता। और आपको अगर किसी ने धोखा दिया है तो आप यहाँ जाके अर्जी लगा सकते हैं और आपकी अर्जी ज़रूर स्वीकार होगी। और आप प्लीज़ इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए और पूरा ब्लॉग देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप ये नज़ारे देख रहे हैं, देखिए ज़रा एक बार। जिस तरीके की फ़िल्मों की शूटिंग्स हमारे यहाँ होती हैं विदेशों में, जो हमारे यहाँ के स्टार्स विदेशों में जाके करते हैं, क्या वो शूटिंग्स यहाँ नहीं हो सकती है? देखिए, अगर यहाँ से नीचे उतर के कोई भी एक जंगल का सीक्वेंस आपको शूट करना है या कोई एक अच्छा गाना आपको शूट करना है, आप इजीली ऐसी जगहों पे कर कर सकते हो। और बहुत ही अच्छी फुटेज आपको मिलेगी, बहुत ही बढ़िया फुटेज आपको मिलेगी। मगर नहीं, हमारे लोगों को बाहर जाना होता है, पता नहीं क्यों विदेश ज़्यादा प्यारा लगता है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी जगह है, यहाँ आराम से जाके शूटिंग की जा सकती है। और मेरे ख्याल से तो हमें अपने ही देश को प्रेफरेंस देना चाहिए, यहीं शूटिंग होनी चाहिए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जन्नत का रास्ता कैसा होता है, तो उसे ये क्लिप काट के दिखाइएगा कि जन्नत का रास्ता ऐसा होता है। तो देखिए एक बार, कितनी खूबसूरती यहाँ बसी हुई है। और रास्ते भी ऐसे हैं बिल्कुल जैसे आप जन्नत की ओर ही चले जा रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया रोड्स बने हुए हैं। कहीं कहीं बीच में कोई कोई पैचेस आ जाते हैं, पहाड़ों पे तो टूट फूट चलती रहती है। कोई पहाड़ कहीं से सरक गया, कहीं से पानी आ गया तो उससे कटाव हो गया। अदरवाइज़ रोड्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ एरियाज़ में रोड्स नहीं हैं ढंग के, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है। अदरवाइज़ सब कुछ बढ़िया है। और यहाँ से जब हम निकलते थे तो बगल में ही हमारे खेत भी थे, और वहाँ से दिख रहा था कि लोग अभी कटाई कर रहे हैं। और ये आ गया जी टेकशाल गांव। टेकशाल गांव पड़ता है अल्मोड़ा से पहले, गोलू देवता मंदिर के बाद। और टेकशाल गांव से हम लोगों ने अब ऊपर की चढ़ाई शुरू करी है। अभी तक हम गोलू देवता मंदिर के बाद नीचे ही ढलान पे उतरते चले आ रहे थे। अब यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू हुई है। और ये देखिए बगल में एक नदी जा रही है, जो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से निकल के आ रही है। और बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं, बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है।
ट्रैवलर सुने। अच्छा भाई मेरे तो 100 ही हैं। साइड रुक यार, आगे लगा। तो दोस्तों ये देखिए ये आ गया है जागेश्वर। यहाँ से जागेश्वर की सीमा शुरू होती है। यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे जाते ही हम पहुँच जाएंगे दंडेश्वर महादेव मंदिर, जो कि जागेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। और यहाँ से आपको जागेश्वर के सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। हम एक तरीके से वैली के अंदर जा रहे हैं, जागेश्वर वैली के अंदर, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। और आपको थोड़ा अंदर जाते ही बिल्कुल भी आपको धूप का नामो निशान नहीं मिलेगा। बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पहाड़ चारों तरफ से, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप एकदम एक अंधेरी घाटी में आप आ गए हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य हैं। आगे देखते जाइए, बने रहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अब हम पहुंच गए हैं दंडेश्वर महादेव मंदिर, जो कि 1 किलोमीटर पहले पड़ता है जागेश्वर मंदिर से। और ये मंदिर भी उसी मंदिर श्रृंखला का विस्तार है जो उत्तराखंड के अंदर पाई जाती है, जो महाभारत काल में कहा जाता है कि पांडवों द्वारा निर्मित है। और ये मंदिर भी उन मंदिरों में से एक है। और इसकी बनावट, इसका आर्किटेक्चर देख के आप समझ सकते हैं कि ये कितने प्राचीन काल में बनाया गया है। बट देखने वाली बात यह है दोस्तों कि इतने पुराने टाइम पे इतने पत्थर और इतना बढ़िया आर्किटेक्चर इतने पुराने टाइम में कैसे किया गया होगा। जब यहाँ पहुँचने में अभी हमें आज के टाइम पे इतना समय लग जाता है, तो उस वक्त कैसे यहाँ पे सब कुछ लाया गया होगा, कैसे यहाँ पे ये मंदिर स्थापित किए गए होंगे। और यहाँ हम रुके हैं एक होम एवेन्यू करके, एक रेस्टोरेंट टाइप है छोटा सा, जिसमें हमें एक रूम मिल गया था करीब 850 रुपये का 2 लोगों के लिए। और एसी वगैरह उसमें लगा होता है। एसी की यहाँ ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो हम लोग यहीं रुक गए थे, बजाय कि हम आगे जाते जागेश्वर हम गए थे, बट वहाँ रूम हमें 3-3.5 हज़ार रुपये के आसपास मिल रहा था। और यहाँ हमें 800-850 रुपये में रूम मिल गया था, जो कि हमारे लिए, हमारे टूर के लिए बहुत ही किफ़ायती था। इसलिए हम यहीं रुके। और यहाँ का नज़ारा जो था ना, बहुत ही मनमोहक था। और रेंट भी कम है। आप जागेश्वर में आगे जाएंगे तो आपको 2, 3, 4 कितना भी आपको रेंट मिल सकता है। और बहुत ही प्यारी लोकेशन है। ये देखिए, कोई भी रूम ले लेंगे वहाँ से। इंग्लिश टॉयलेट है, गीजर वगैरह सब कुछ है। ये रूम है, छोटा सा प्यारा सा, और इंग्लिश टॉयलेट है, गीज़र है। देखिएगा, लाइट के लिए बैकअप सुविधा भी है हमारे पास। अच्छा, एक रूम ये है। तो सेम है भैया। हाँ, रूम तो सेम है। पॉइंट यहाँ का ये है ना, आगे से मंदिर है सामने। तो हाँ, ये कौन सा मंदिर है? ये जागेश्वर का मुख्य मंदिर है, मुख्य द्वार बोलते हैं दंडेश्वर धाम। अच्छा। यहाँ शिला रूप में है भगवान। अच्छा। जैसे केदारनाथ में शिला, वही शिला आपको यहाँ मिलेगी। अच्छा। और यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर यही है। अच्छा। भीड़ वही रहती है शाम की आरती के टाइम। और देखो लोग क्या सोचते हैं, आते हैं खाना आना यहाँ पे। हाँ, शाम की आरती अटेंड जो होती है उसी में रहती है भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा। कल तो काफ़ी रास्ता, कल रूम भी नहीं थे जागेश्वर में, सब बैग हो गए थे पीछे। सैटरडे संडे को रहती है ना वो। हाँ, हम लोग कभी साइड नहीं आए, पहली बार आए हम लोग। कल तो 1600, 1500 के रूम लगाए। आज रश नहीं था सुबह से, तब मैंने कहा यार जो भी है 2-4 पहली बार ही आए यहाँ पे। खैर
फिर वापस निकल लेते, जहाँ तक चल पाएंगे, फिर आगे रुक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे बता? हैं? कहाँ तक जाएंगे? यहाँ तक भी निकल पाएंगे, कम से कम निकल तो लेंगे थोड़ा बहुत। क्या बोलता है तो बता। तो कल रात को तो देख रुकना ही पड़ेगा, तेरी सही आपको रुकना पड़ेगा। रात को तो रुकना पड़ेगा भाई। ब्लॉगिंग चल रही है, हाँ भाई।